नमस्कार बच्चों। इससे पहले जो आपको वीडियो दिखाई गई थी उसमें आप लोगों को यातायात के बारे में जानकारी दी गई थी। तो आज हम पढ़ेंगे यातायात का महत्व क्या है। यातायात हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्या हमारे लिए यातायात आवश्यकता बन गया है? हम यातायात के बिना अधूरे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि यातायात का महत्व हमारे जीवन में क्या है। यातायात का महत्व। इससे पहले आप लोगों को यातायात के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। यातायात किसे कहते हैं? यातायात को ही हम परिवहन के नाम से भी जानते हैं। यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य आवागमन आना जाना या आने जाने की क्रिया को ही हम यातायात कहते हैं। बच्चों, आज का जो दौर चल रहा है, आधुनिक युग, औद्योगिक युग, तो इस आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन और संचार के जो साधन हैं वह हमारे लिए आवश्यकता बन गए हैं। जैसे जैसे मानव सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे परिवहन का इतिहास जो है वह मानव सभ्यता का इतिहास बनता गया है। इसलिए कहा गया है कि परिवहन के साधन जो हैं वह मानव सभ्यता की प्रगति के पथ जो हैं वह प्रदर्शक बन गए हैं। परिवहन के कारण ही हमारी जो सभ्यता है वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही है। बच्चों, जैसे हम लोग, आप लोग, लगभग सभी लोग यात्रा करते हैं, परिवहन करते हैं, यातायात करते हैं। केवल आने जाने से ही नहीं, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, हर एक चीज़ यातायात के कारण ही होती है। यदि हम देखें तो जैसे सड़कें, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। इनके जो साधन है, मंडी, तो सड़कें, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं इनके साथ साथ इनके जो साधन है मंडी के लिए कृषि उपजे जो हैं, उद्योगों की जो कच्चे माल हैं, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल, जैसे कच्चा माल, तैयार वस्तु, जैसे आपको पेन लेना है, कॉपियाँ लेनी है, किताबें लेनी है, साइकिल लेनी, मोटरसाइकिल लेनी है, तो उपभोक्ताओं के लिए तैयार किए गए माल, व्यापारियों के लिए दूर स्थान से आने वाले माल आदि जो हैं वह परिवहन या यातायात हमें सुलभ कराते हैं। मोटरसाइकिल कहीं भी बन रही है, लेकिन वह यातायात के द्वारा या परिवहन के माध्यम से हमारे घरों तक आ जाती है। साइकिल कहाँ बन रही है, लेकिन वह हमारे पास तक पहुँचती है। किसके माध्यम से? यातायात के माध्यम से। हमारी छोटी छोटी जो दैनिक
आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वह इन्हीं यातायात के माध्यम से पूरी होती है बच्चों। इतना ही नहीं, धीरे धीरे जैसे परिवहन के जो भी साधन हैं, यातायात के जो भी साधन हैं, वह भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ प्रदान करते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं एवं इसके साथ ही साथ सद्भाव एवं भाईचारा को भी जागृत कर देते हैं। देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो कार्य है वह भी कौन करता है? यातायात। भारत का जो इतना विस्तृत विस्तार हो गया है, आर्थिक हो या सामाजिक हो या सामाजिक बहुलता एवं विविधता हो, भाषाई हो, सांस्कृतिक हो या वैचारिक हो एवं भौगोलिक दूरी से राष्ट्रीय एकता के खंडित होने का जो खतरा है वह लगातार बना रहता है बच्चों। लेकिन परिवहन के जो साधन है, यातायात के जो साधन है, वह वैचारिक व भौगोलिक दूरियों को सीमित करके, छोटा करके राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यातायात के माध्यम से हम भारत के किसी भी छोर में हैं, यातायात के जो साधन हैं, यातायात के जो माध्यम हैं, उनके द्वारा हम एक लकीर में बंध जाते हैं। हमारे बीच जो दूरी है, उन दूरियों को यातायात के जो साधन हैं, यातायात जो है वह सीमित करके हमें राष्ट्रीय एकता में जोड़े रखता है। परिवहन के जो साधन हैं वह राष्ट्रीय नीति, प्रगति व समृद्धि के सूचक माने जाते हैं बच्चों। इनसे ही माल व यात्री की ढुलाई रोज नियमित रूप से विश्वसनीय व तीव्रगामी होती है। परिवहन यातायात द्रुतगामी व सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया हमारी कैसी हो गई है? बहुत छोटी हो गई है। हम आज यहाँ हैं, कल कहाँ पहुँच जा रहे हैं? किसके कारण? परिवहन के कारण, यातायात के कारण। हम किन साधन का उपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, या हम यहाँ हैं 2 घंटे में कहाँ होंगे। यह यातायात के कारण जो है वह हुआ है। और इस यातायात के कारण हमारी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। किसी देश के बाजारों में हुए परिवर्तन का जो प्रभाव है वह अन्य देशों के बाजारों पर अवश्य पड़ता है। इसे दुनिया के लोगों की जो परस्पर निर्भरता है उसे परिवहन के साधन जो हैं उनको बहुत ही आसान बना देते हैं। आसान इसलिए बना देते हैं कि हमारे पास वो वस्तु वहाँ पे बन रही, हमारे पास कैसे पहुँचेंगी? नहीं, अब वो हमारा रास्ता क्या हो रहा है? आसान हो जा रहा है। वहाँ पे बन रही है, कल तक हमारे पास पहुँच जाएगी। तो यह क्या है? परिवहन के माध्यम है। हम साइकिल से सफ़र करते थे, बस से, रिक्शे से, और आज हम
प्लेन से सफ़र कर रहे हैं, तो प्लेन से हम 2 घंटे में 3 घंटे में कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो ये हमारे रास्ते को, हमारे बीच की दूरी को सीमित कर दे रहे हैं। और बच्चों, यातायात के जो साधन हैं वह सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं किसमें? प्राकृतिक आपदाओं में। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, कभी बाढ़ आ जाती हैं, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल पड़ गया, कभी महामारी आ गई। तो इस समय जो है बच्चों, अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि के समय यही यातायात के जो साधन हैं वह समाज की मदद करते हैं। हेलीकॉप्टर से मदद होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। प्लेन से मदद की जाती है, ट्रेन से मदद की जाती है। जो भी साधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उन साधनों के माध्यम से हम एक दूसरे की प्राकृतिक आपदाओं में एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनको भोजन पहुंचाना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ये सब यातायात के साधनों के द्वारा हुआ है बच्चों।